नमस्ते। जो बांग्लादेश में हुआ ऐसी तो पाकिस्तान को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। पाकिस्तान क्या, उस मोहम्मद यूनुस को भी सपने में भी आशा नहीं थी जिन पर बांग्लादेश में कट्टरपंथ फैलाने के आरोप लगे। उसी विचारधारा को, जिसकी बुनियाद को सशक्त बनाने के लिए पाकिस्तान ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। लगता यूं था जैसे मुजीबुर रहमान के मुल्क में पिछवाड़ा मिलाओ तहमद झुलाओ का प्रोग्राम चल रहा है। पाकिस्तान ने ढाका में क्या क्या नहीं किया था, पर बांग्लादेश में हुआ, और वो हुआ कि आज भारत जहां चैन की सांस ले रहा होगा, वहीं पाकिस्तान के मातमी किले की बत्तियां जरूर टिमटिम कर रही होगी। आईएसआई के हेड ऑफिस से लेकर इस्लामाबाद के प्रधानमंत्री कार्यालय में व्याप्त खामोशी बता रही है कि बांग्लादेश के ताजा राजनीतिक घटना चक्र ने पाकिस्तान के सपने चकनाचूर कर दिए हैं। वही सपने जो चार मुल्लाओं ने इस्तिंजा करते हुए देखे थे, और जिसके बाद हीरा मंडी के चौराहे पर गधैया नृत्य पे थिरकते पिछवाड़े रुकने को तैयार नहीं थे। हम चाहते हैं कि बांग्लादेश में हुकूमत किसी की भी हो, बीएनपी हो, जमात इस्लामी को, किसी की भी, हम अच्छे रिलेशन चाहते हैं। दरअसल पाकिस्तान ने हाल के महीनों में बांग्लादेश में अच्छी खासी पैठ बनाई थी। इसलिए नहीं कि उसके लिए बांग्लादेश कोई दुलारा है, बल्कि एक कसक अभी भी उसके सीने को कचोटती है। वो यही कि यहाँ के मुसलमानों ने उसे दुत्कारा क्यों था, क्यों भारत से दोस्ती करके उसे दूध से मक्खी की तरह फेंका गया। पाकिस्तान का मकसद बांग्लादेश की जनता से उसी 1971 के टूटन का बदला चुकाना है, और ये बदला तभी पूर्ण होता है जब बांग्लादेश एक अराजक, अस्थिर और नाकाम देश बन जाए। तब पाकिस्तान कह सकता है कि 1971 की टूटन गलत थी और पाकिस्तान का हिस्सा होना ही सही विकल्प था। पर यह तभी हो सकता था अगर बांग्लादेश में जमाते इस्लामी जैसी कट्टरपंथी पार्टी सत्ता के दरवाजे तक पहुंच जाती। लेकिन इतनी कड़ी मशक्कत और पाकिस्तान के अनुकूल परिस्थितियों के बावजूद भी बांग्लादेश की जनता ने जमाते इस्लामी को ठुकरा दिया। यह हार पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक झटका नहीं है, बल्कि खुद उसके नैरेटिव और उम्मीदों पर बंगाली प्रहार है। सवाल यह नहीं है कि बांग्लादेश नेशनल पार्टी जो स्पष्ट बहुमत से सरकार बना रही है किसके पक्ष में झुकेगी। पक्ष बोले तो भारत या पाकिस्तान की तरफ झुकाव दिखाएगी। सवाल यह है कि सरकार कोई भी हो, अगर वह बांग्लादेश की तरक्की के रास्ते पर चली तो यहां पाकिस्तान के वजूद के लिए कोई जगह ही नहीं बचेगी। यूं भी पाकिस्तान का मतलब प्रगति नहीं, अराजकता, अस्थिरता और भिखारी गर्दी होता है। आजकल पाकिस्तान को पनौती की तरह देखा जाता है, जिसके साथ जुड़ता है उसी की लंका लगनी शुरू हो जाती है। जमाते इस्लामी भी इसी पनौती की भेंट चढ़ गई और बांग्लादेश की सत्ता पाने का उसका ख्वाब खूंटी पर लटक गया। अब जरा इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं, क्योंकि चुनावी नतीजे सिर्फ सीटों का खेल नहीं होते। ये देशों की रणनीति, उम्मीद और भविष्य की दिशा भी बदल देते हैं। बांग्लादेश के हालिया चुनाव में सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश जिस नाम से जुड़ा दिखा, वह था जमाते इस्लामी। यह वही पार्टी है जो लंबे समय से बांग्लादेश की राजनीति में एक वैचारिक धुरी के रूप में मौजूद रही है। कभी गठबंधनों के सारे सत्ता के करीब, कभी विपक्ष की आक्रामक आवाज, लेकिन इस चुनाव में तस्वीर अलग दिखी, और तस्वीर भी ऐसी कि बहुत कुछ हिल गया। आंकड़ों की भाषा में बात करें तो बांग्लादेश की संसद में बहुमत का जादुई आंकड़ा 151 सीटों का है। बांग्लादेश नेशनल पार्टी यानी बीएनपी को सरकार बनाने का जनादेश मिला, जबकि जमाते इस्लामी का प्रदर्शन सीमित दायरे में सिमट गया। कई सीटों पर उम्मीदवार उतरे, कुछ इलाकों में वोट शेयर भी मिला, लेकिन निर्णायक जीत की संख्या वैसी नहीं बन सकी जो सत्ता की सीढ़ी तक पहुंचा दे। जमाते इस्लामी की ऐसी दुर्गति होगी ये तो पाकिस्तान ने भी नहीं सोचा था। पाकिस्तान छोड़िए, खुद जमात के नेता हैरान है कि जब पूरे देश में रंग बिरंगे तहमद से जाफरान की खुशबू फैलाई गई, उसकी महक बदबूदार क्यों आई। असल में यह सिर्फ एक पार्टी की हार नहीं है, यह उस नैरेटिव की हार है जिसने पाकिस्तान बनाया, जिसने ओसामा को पैदा किया, जिसने मसूद और हाफिज जैसे लोंडे खड़े किए। पर मदरसा मुल्क भूल गया कि इस क्षेत्र का अब भी बड़ा खिलाड़ी भारत है, उस क्षेत्र का जिसे दक्षिण एशिया कहा जाता है। और दक्षिण एशिया की राजनीति में हर चुनाव का असर सीमाओं से बाहर जाता है, खासकर तब जब मामला बांग्लादेश जैसा रणनीतिक देश हो।
हिंद महासागर की चौखट, भारत के उत्तर पूर्व की लाइफलाइन और चीन भारत प्रतिस्पर्धा का संवेदनशील मैदान। ऐसे देश में चुनावी बदलाव हमेशा क्षेत्रीय हलचल पैदा करते हैं। यहीं से पाकिस्तान का एंगल शुरू होता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश का रिश्ता इतिहास के बोझ से जुड़ा है। 1971 की घटना सिर्फ एक राजनीतिक टूटन नहीं थी, वह पाकिस्तान के राष्ट्रीय मानस पर गहरी चोट थी। इसलिए इस्लामाबाद के रणनीतिक हलकों में बांग्लादेश को लेकर भावनात्मक और सामरिक दिलचस्पी हमेशा बनी रही। कई अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों और सुरक्षा मामलों के जानकारों ने वर्षों से यह बात कही है कि पाकिस्तान बांग्लादेश की राजनीति में उन ताकतों पर नजर रखता है जो वैचारिक रूप से उसके करीब मानी जाती है। जमाते इस्लामी का नाम अक्सर इस चर्चा में आता रहा है। कारण धार्मिक राजनीतिक लाइन, ऐतिहासिक संपर्क और पुराने राजनीतिक समीकरण। हाल के महीनों में कई रिपोर्ट्स में यह चर्चा तेज हुई कि पाकिस्तान बांग्लादेश में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। कूटनीतिक संपर्क, वैचारिक जुड़ाव और राजनीतिक समीकरणों पर नजर, यह सब भू राजनीतिक खेल का हिस्सा है। लेकिन चुनावी नतीजों ने इस कोशिश पर ठंडा पानी डाल दिया। जमाते इस्लामी का सीमित प्रदर्शन पाकिस्तान के लिए सीधा नुकसान न सही, लेकिन रणनीतिक निराशा का कारण जरूर माना जा रहा है। क्योंकि अगर यह पार्टी मजबूत होकर सत्ता के दरवाजे तक पहुंचती तो पाकिस्तान के लिए बांग्लादेश में एक वैचारिक रूप से अनुकूल राजनीतिक स्पेस बन सकता था। लेकिन जनता का मूड दूसरी दिशा में गया। अब जरा बांग्लादेश की जनता के मूड को समझिए। यह 2001 वाला दौर नहीं है। देश की अर्थव्यवस्था, शहरीकरण, महिला कार्य बल, निर्यात आधारित उद्योग, सब कुछ बदल चुका है। विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक के आंकड़े बताते हैं कि पिछले वर्षों में बांग्लादेश ने कई आर्थिक संकेतों पर उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। गारमेंट सेक्टर ने अरबों डॉलर का निर्यात दिया, लाखों नौकरियां बनी, ग्रामीण आय बढ़ी और डिजिटल सेवाएं तेज हुई है। युवा मतदाता अब सिर्फ विचारधारा नहीं, भविष्य भी देखता है। वह तहमद लहराव, नाच दिखाओ के ठुमके भी नहीं देखता है। नौकरी, महंगाई, स्थिरता, निवेश, ये मुद्दे निर्णायक होते जा रहे हैं। चुनावी विश्लेषणों में यह साफ दिखा कि विकास और आर्थिक स्थिरता का सवाल कई जगह पहचान आधारित राजनीति पर भारी पड़ा। यही वह जगह है जहां जमाते इस्लामी को चुनौती मिली। पार्टी की कोर वैचारिक अपील बनी रही, लेकिन व्यापक वोटर बेस पर विकास का नैरेटिव ज्यादा असर डालता दिखा। कई सीटों पर वोट प्रतिशत मिला, पर जीत के लिए जरूरी अंतिम बढ़त नहीं बन सकी। अब भारत की तरफ देखिए। इंडिया के लिए बांग्लादेश सिर्फ पड़ोसी देश नहीं बल्कि रणनीतिक साझेदार है। कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स, बिजली आपूर्ति, सीमा प्रबंधन और व्यापार, पिछले दशक में रिश्तों ने नई ऊंचाई देखी। भारत से बांग्लादेश को पावर एक्सपोर्ट, सड़क रेल लिंक, जल मार्ग सहयोग, ये सब दोनों देशों के हित में रहे। विश्लेषकों के अनुसार जमाते इस्लामी अगर मजबूत होकर उभरती तो कुछ नीतिगत तनाव की आशंका बन सकती थी। लेकिन कमजोर प्रदर्शन से भारत के लिए एक तरह की राहत की शुरुआत की व्याख्या की जा रही है। इसका मतलब यह नहीं है कि सब कुछ परफेक्ट हो गया, बल्कि यह कि नीति निरंतरता की संभावना बढ़ी है। बीएनपी का भारत के साथ रिश्ता ऐतिहासिक रूप से उतार चढ़ाव वाला रहा है, लेकिन हालिया बयानों में बीएनपी नेताओं ने व्यवहारिक रिश्तों की बात भी की है, और यही राजनीति की असली हकीकत है। स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं, स्थायी हित होते हैं। अब पाकिस्तान के लिए संदेश क्या है? यह चुनाव बताता है कि बांग्लादेश की राजनीति अब पुराने फार्मूलों से नहीं चलेगी। वैचारिक अपील का स्थान धीरे धीरे आर्थिक अपेक्षाएं ले रही है। स्थिर शासन की मांग बढ़ रही है, और यह ट्रेंड इस्लामाबाद के लिए एक चेतावनी जैसा संकेत हो सकता है। रणनीतिक दुनिया में इसे सदमा कहना नाटकीय लगे, लेकिन पॉलिसी डिस्कम्फर्ट कहना ज्यादा सटीक होगा। यानी पाकिस्तान को यह समझना होगा कि बांग्लादेश में प्रभाव की राजनीति अब आसान नहीं रही। एक दिलचस्प पहलू और देखिए, चुनावी हार का मतलब राजनीतिक अंत नहीं होता। जमाते इस्लामी का संगठन, समर्थक आधार और वैचारिक उपस्थिति अभी भी मौजूद है। दक्षिण एशिया की राजनीति में वापसी, गठबंधन और पुनर्गठन आम बात है, लेकिन फिलहाल सत्ता की दौड़ में दूरी बढ़ी है। यही वास्तविकता है। अब अंत में वही बड़ा निष्कर्ष जो इस विश्लेषण का दिल है। जमाते इस्लामी की हार पाकिस्तान के लिए सिर्फ सीटों का मामला नहीं बल्कि उम्मीदों की गिरावट का संकेत है, और भारत के लिए सिर्फ खुशी नहीं बल्कि रणनीतिक राहत का शुरुआती बिंदु है।
क्योंकि अगर ढाका की नई सत्ता विकास, स्थिरता और संतुलित विदेश नीति के रास्ते पर चली तो क्षेत्रीय ताकत का संतुलन भी उसी दिशा में झुकेगा और तब यह चुनाव इतिहास में सिर्फ एक तारीख नहीं रहेगा बल्कि दक्षिण एशिया की राजनीति का एक अहम मोड़ कहलाएगा। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।